हेलो फ्रेंड्स, आज है 16 जुलाई 2020। तो अब हम आज के करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज के सीईओ ने दिया इस्तीफ़ा। कैफ़े कॉफ़ी डे का संचालन करने वाले कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज के अंतरिम सीईओ नितिन बागामने ने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। हालांकि वे कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में कार्यरत रहेंगे और कंपनी की मदद करेंगे। तो ये क्वेश्चन इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन आप याद रखें कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज के सीईओ कौन थे? नितिन बागामने। इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे तो अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आपको याद आने के पूरे चांस रहते हैं, आपके ये दिमाग में बैठ जाएगा अगर आप इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे। नितिन बागामने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लाइफ माई योग प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा। तो आप जानते हैं कि इस साल के योगा डे पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माई लाइफ माई योग प्रतियोगिता की शुरुआत की थी, जिसके विजेताओं की घोषणा अभी की गई है। पेशेवर वर्ग में पहले विजेता अश्वथ हेगड़े और रजनी गहलोत हैं। 2 विजेताओं के नाम हैं। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। अब ये योजना का नाम रखिए माई लाइफ माई योग। NBFC बॉन्ड या CP खरीदने के PSP। तो हमारे देश के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बॉन्ड को खरीदेंगे। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज की। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 67 NBFCs द्वारा जारी किए गए खरीद बॉन्ड या वाणिज्यिक पेपर को 14,667 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बस इतना ही काफ़ी है। तमिलनाडु ने शुरू किया एक अधिगम कार्यक्रम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पाड़ी के पलानीस्वामी में 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक टेलीविज़न आधारित शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका नाम है कालवी टेलीविज़न चैनल। आपको इस चैनल का नाम याद रखना है, कालवी टेलीविज़न चैनल। एग्ज़ाम में आएगा तो यही एक नाम आएगा, कालवी टेलीविज़न चैनल। शुरुआत में कार्य दिवसों के दौरान छात्रों के लिए 2.5 घंटे के शिक्षण कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। इसकी शुरुआत की है तमिलनाडु ने। आपको इतना याद रखना है बस, कालवी टेलीविज़न चैनल। ये किया गया है 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए। भारत ने सौंपे मालदीव को उपकरण। भारत ने मालदीव के 61 द्वीपों के लिए $8 मिलियन के नगद अनुदान के तहत आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपे हैं। माले में एक समारोह में उपकरण और औपचारिक रूप से मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त सुंजय सुधीर द्वारा सौंपे गए थे। तो भारत ने मालदीव को सौंपे हैं करीब $8 मिलियन के नगद अनुदान। आपको ये रकम याद रखनी है, $8 मिलियन किसको सौंपी गई है? मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किए एक विधेयक पर हस्ताक्षर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग के खिलाफ दमनकारी कानून लागू करने वाले चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कानून उनके प्रशासन को हांगकांग की आज़ादी को ख़त्म करने में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराने के लिए नए शक्तिशाली उपकरण देता है। इतना काफ़ी है। ब्रिटेन ने कंपनियों की 5G सोर्सिंग पर लगाया प्रतिबंध। ब्रिटेन ने अपनी कंपनियों को चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवे से 5G उपकरण सोर्स प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम ब्रिटेन द्वारा ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए बीजिंग की धमकी के बावजूद आता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया भर के देश चीन से अपने व्यापार को कम करने या ख़त्म करने की सोच के साथ चल रहे हैं। तो इसी कड़ी में ब्रिटेन ने
अपनी कंपनियों की 5G सोर्सिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। और यह प्रतिबंध चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवे से 5G उपकरण सोर्स करने पर लगाया गया है। यह कदम ब्रिटेन द्वारा ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए बीजिंग की धमकी के बावजूद आता है, क्योंकि बीजिंग ने जो है धमकी दी थी कि वे ये ना करें। इस धमकी के बावजूद ब्रिटेन ने ऐसा किया। नए दिशा निर्देशों में ब्रिटिश दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए 2027 तक चीनी दूरसंचार कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए सभी 5G से संबंधित उपकरणों को हटाना अनिवार्य होगा। ITBP ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने नई दिल्ली में छतरपुर के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में एंड हॉस्पिटल में ITBP कॉल सेंटर का हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जो लोग घर पर सामाजिक दूरी को बनाए नहीं रख सकते हैं या जिन्हें कोविड केयर सेंटर में प्रवेश से संबंधित किसी भी सहायता की आवश्यकता है, वे संपर्क कर सकते हैं। बस इतना ही। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने की दिशा निर्देशों की घोषणा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड महामारी के बीच स्कूलों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 14 जुलाई 2020 को डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञता दिशा निर्देश आभासी तौर पर जारी किए। प्रज्ञता दिशा निर्देश, बस इतना ही याद रखें। ये भी अगर रखा जाए तो प्रज्ञता दिशा निर्देश, इसको 2-4 बार पढ़ ले। प्रज्ञता दिशा निर्देश, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिशा निर्देशों की घोषणा की है। प्रज्ञता दिशा निर्देश। प्रज्ञता। सरकार ने अग्निशमन सुविधाओं के लिए दी निधि को मंजूरी। 107 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। जहाज रानी मंत्री मनसुख मांडविया ने कोलकाता बंदरगाह पर हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के 5 घाटों पर अग्निशमन सुविधाओं के उन्नयन के लिए 107 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बस इतना काफ़ी है। थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग पर वेबिनार। गृह मंत्री नित्यानंद राय ने 14 जुलाई 2020 को थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग पर वेबिनार के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वेबिनार का आयोजन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा किया गया था। यह थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के जोखिम के बारे में बेहतर समझ के मामले में मानव क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित है। भारतीय रेलवे ने विकसित किया पोस्ट कोविड कोच। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। इस कोच को कोविड मुक्त यात्रा के लिए हैंड्स फ्री सुविधाओं, तांबे से लिपटे हैंडल और लैचेस, प्लाज्मा वायु शोधन और टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग के साथ बनाया गया है। तो आपको याद रखना है, भारतीय रेलवे ने पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। पोस्ट कोविड कोच भारतीय रेलवे ने। पीएम मोदी आभासी रूप से करेंगे एकोसोक को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय खंड के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय खंड के समापन समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। भारत में सुरक्षा परिषद में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपनी जगह बनाए रखने के बाद यह संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का पहला भाषण होगा। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय खंड के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। हेमंत कोटालवार चेक गणराज्य के राजदूत। हेमंत कोटालवार जो है, उन्हें चेक गणराज्य के अगले राजदूत के रूप में नामित किया गया है। बस आपको इनका नाम याद रखना है केवल, हेमंत कोटालवार। ये भी याद रख सकते हैं, कोटालवार वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत करते हैं। यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है। हेमंत कोटालवार को चेक गणराज्य के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चेक गणराज्य की जो राजधानी है वह है पराग्वे, और यहाँ की जो करेंसी है वह है क्रोन। पराग्वे कैपिटल है और क्रोन करेंसी है। रूस वैक्सीन का मानव परीक्षण पूरा करने वाला प्रथम देश। रूस मनुष्यों पर
कोविड-19 वैक्सीन के नैदानिक परीक्षणों को पूरा करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है और परिणामों ने दवा की प्रभावशीलता को साबित कर दिया है। शोध पूरा हो चुका है और यह साबित हो गया है कि टीका सुरक्षित है। स्वयंसेवकों को 15 जुलाई और 20 जुलाई 2020 को छुट्टी दे दी जाएगी। रूस ने एक संभावित कोविड-19 वैक्सीन के 2 रूपों के नैदानिक परीक्षणों की अनुमति दी थी। तो अच्छी खबर है ये। सबसे पहला देश जिसने वैक्सीन का मानव परीक्षण पूरा कर लिया है वह है रूस। आपको बस इतना याद रखना है। क्विजू 11 वाहक रॉकेट का पहला प्रक्षेपण विफल। चीन की एक सैटेलाइट थी। चीन की क्विजू 11 माल वाहक रॉकेट को अपनी पहली उड़ान के दौरान विफलता का सामना करना पड़ा। बस इतना याद रखना है आपको। क्विजू 11 जो था मालवाहक रॉकेट, उसे अपनी पहली उड़ान में विफलता का सामना करना पड़ा है। ये चाइना के द्वारा बनाया गया था। आप रख सके तो इसका नाम याद रखें, क्विजू 11। पद्मनाभ स्वामी मंदिर मामला। जुलाई 2020 में 2011 के केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन को चलाने के लिए पूर्व शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मंदिर को पहले राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया था। इससे पहले यह त्रावणकोर के अंतिम शासक चित्र थिरुनल बलराम वर्मा द्वारा नियंत्रित था। तो जो पद्मनाभ स्वामी जो केरला में है, उसके संचालन की बागडोर अब शाही परिवार को दे दी गई है, जो अभी तक राज्य सरकार के अधीन थी। ये जो शाही परिवार है उसके लिए एक अच्छी खबर है। उनके पक्ष में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया है। आप जानते हैं ये बहुत फेमस रहा है मंदिर। यहाँ पर कहा जाता है कि देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार अभी मंदिर के नीचे स्थित है। झारखंड सरकार और HDFC बैंक में समझौता। झारखंड सरकार ने यातायात उल्लंघनकर्ताओं को डिजिटल भुगतान समाधान की पेशकश करने के लिए HDFC बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। HDFC बैंक झारखंड के परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करेगा। आपको इतना याद रखना है, झारखंड सरकार और HDFC बैंक में समझौता हुआ है यातायात उल्लंघनकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए। यानी कि जो उल्लंघन करता है वो जो अपना चालान वगैरह है या डिजिटल भुगतान वह डिजिटल रूप से कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान समाधान की पेशकश करने के लिए HDFC बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड सरकार ने HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। आंद्रेजेस डूडा ने जीता दूसरा कार्यकाल। 13 जुलाई 2020 को घोषित परिणामों में पोलैंड के दक्षिणपंथी राष्ट्रपति आंद्रेजेस डूडा ने दूसरे कार्यकाल में मामूली अंतर से जीत हासिल की। चुनाव में डूडा ने 51% वोट हासिल किए। तो यहाँ हम पोलैंड की बात कर रहे हैं। पोलैंड की जो राजधानी है उसका नाम है वर्साव। जो करेंसी है उसका नाम है ज़्लोटी, ZLOTY, ज़्लोटी, या इसको लोटी भी बोल सकते हैं शॉर्ट। ज़्लोटी है वह करेंसी और वर्साव है पोलैंड की राजधानी। तो जो दक्षिणपंथी राष्ट्रपति आंद्रेजेस डूडा थे, उन्होंने दूसरे कार्यकाल में भी जीत हासिल की है। आपको इनका नाम याद रखना है। पोलैंड के जो राष्ट्रपति बने हैं आंद्रेजेस डूडा, पोलैंड डूडा, आप इसको याद रख सकते हैं। पोलैंड में जो है ड है आखिर में, तो इसलिए डूडा में भी ड है। पोलैंड के जो राष्ट्रपति बने हैं आंद्रेजेस डूडा। 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लेच वालसा के देश के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति बनने के बाद से डूडा 10 मिलियन वोट पाने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बने। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। आंद्रेजेस डूडा पोलैंड के राष्ट्रपति बने। हेमांग अमीन बने BCCI के अंतरिम CEO। इंडियन प्रीमियर लीग के मुख्य परिचालन अधिकारी हेमांग अमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। CEO पद से इस्तीफा देने वाले श्री राहुल जौहरी अब BCCI के साथ नहीं है। तो अभी तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं राहुल जौहरी थे BCCI के। अभी अंतरिम रूप से
मुख्य कार्यकारी अधिकारी किन्हें बनाया गया है? हेमांग अमीन। हेमांग अमीन, इसको आप कई बार रिपीट कीजिए, हेमांग अमीन, हेमांग अमीन। हेमांग अमीन जो है बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ बने हैं। हेमांग अमीन, हेमांग अमीन, हेमांग अमीन जो है बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ बने। आपको बस इतना याद रखना है। अशोक कुमार को मिलेगा मोहन बागान पुरस्कार। अशोक कुमार को स्थापना दिवस के अवसर पर फुटबॉल क्लब मोहन बागान द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अशोक कुमार को प्रणब गांगुली और मनोरंजन पौरेल को उनके साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिलेगा। अशोक कुमार को मिलेगा मोहन बागान पुरस्कार और ये दिया जाता है फुटबॉल के क्षेत्र में अशोक कुमार को। वेद प्रकाश दुदेजा को सम्मान। रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश दुदेजा को हाल ही में 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट, जिनफिन और बाईयूकॉन में भागीदारी। सिंगापुर आधारित ब्लॉकचेन नेटवर्क जिनफिन ने भारत में अपनी यूटिलिटी टोकन XTC शुरू करने के लिए बाईयूकॉइन के साथ भागीदारी की है। यह साझेदारी भारत में ब्लॉकचेन को अपनाने और भारतीय मुद्रा के साथ सीधे XTC टोकन की सुविधा प्रदान करेगी। तो आप जानते हैं पिछले दिनों में दुनिया का पहला ब्लॉकचेन लागू करने वाला देश सिंगापुर बना था और अब सिंगापुर आधारित ब्लॉकचेन नेटवर्क जिनफिन ने भारत में अपनी यूटिलिटी टोकन XTC जिनफिन ने XTC शुरू करने के लिए बाईयूकॉइन के साथ भागीदारी की है, जो एक भारतीय कंपनी है बाईयूकॉइन। जिनफिन ने बाईयूकॉइन में भागीदारी की है, इतना याद रखना है आपको। सनसेट प्लस वाइन CW खेलों के लिए मेजबान प्रसारक। दुनिया के अग्रणी खेल प्रसारक उत्पादक कंपनी सनसेट वाइन को बर्मिंघम 2020 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मेजबान प्रसारक के रूप में नियुक्त किया गया है। सनसेट प्लस वाइन CW खेलों के लिए मेजबान प्रसारक, बस इतना याद रखें आप इसको। सनसेट प्लस वाइन जो है दुनिया की अग्रणी खेल प्रशासन उत्पादन कंपनी है सनसेट और वाइन। इसे बर्मिंघम 2020 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मेज़बान प्रसारक के रूप में नियुक्त किया गया है। BSE और IIT पूर्व छात्र परिषद में समझौता। BSE ने स्टार्टअप के लिए लिस्टिंग संस्कृति को बढ़ावा देने और हाई इन्वेस्टर डेथ स्टॉक मंच विकसित करने के लिए IIT पूर्व छात्र परिषद के साथ समझौता किया है। नवगठित साझेदारी प्रस्तावित सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक संपूर्ण एंड-टू-एंड पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करेगी। यह अंडर राइटर्स और बाजार निर्माताओं के रूप में कार्य करने के लिए VC या PE फंडों की एक विस्तृत श्रृंखला को आकर्षित करके स्टार्टअप मंचों को पुनः जीवंत करेगा। BSE और IIT पूर्व छात्र परिषद में समझौता हुआ है। सुब्रमण्यम शर्मा L&T बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी निदेशक। लार्सन एंड टर्बो के बोर्ड ने सुब्रमण्यम शर्मा को कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। शर्मा बोर्ड पर एक गैर कार्यकारी निदेशक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग के CEO और MD हैं। इसके अलावा L&T ने HV देसाई और T माधव दास को बोर्ड में शामिल करने का फैसला लिया है। अपनी नई भूमिका में शर्मा को पूर्णकालिक निदेशक और वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा। सुब्रमण्यम शर्मा L&T बोर्ड के कार्यकारी निदेशक बने हैं। लार्सन एंड टर्बो के बोर्ड ने सुब्रमण्यम शर्मा को कार्यकारी
निदेशक गृह में शामिल करने का निर्णय लिया है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस हर वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य इस महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण, नए कौशल का विकास हमारे जीवन में निहित है और स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं दोनों के लिए प्रासंगिक है। वर्ष 2020 के लिए विषय वस्तु स्किल्स फॉर ए रेजिलिएंट यूथ है। आपको यह विषय वस्तु यानी कि थीम याद रखनी है, स्किल्स फॉर ए रेजिलिएंट यूथ। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई के लिए यह थीम निर्धारित की गई है, स्किल्स फॉर ए रेजिलिएंट यूथ। भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड बनाया। भारतीय रेलवे ने हाल ही में 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है। वाकई ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। शेषनाग एक ट्रेन है जो 4 खाली बॉक्सन रेक को समामेलित करती है और विद्युत इंजनों की 4 सेंटरों द्वारा संचालित है। यह भारतीय रेल पर चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन भी है। ट्रेन नागपुर और कोरबा के बीच संचालित होती है। तो ट्रेन नागपुर और कोरबा के बीच संचालित होती है, ये याद रखा जाए तो आप रख सकते हैं। भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड बनाया है 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी। 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी ये नागपुर और कोरबा के बीच में संचालित होती है। चलिए फ्रेंड्स, ये थे 16 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।